चलिए, कल हम आपको बता रहे थे टेबल के बारे में, और टेबल के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने की, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। जैसे कि टेबल में हमने मतलब एक क्रिएट करना टेबल सीख लिया। टेबल को हमने देखा कि कॉलम्स की विड्थ वगैरह कैसे चेंज की जा सकती है, रो की हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं, और आपको बताया कि डेटा अगर आप टैब से एंटर करते जा रहे हैं तो आपको नई रो एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, नई रो ऑटोमेटिकली लास्ट में ऐड अप होती चली जाती हैं। फिर आपको बताया कि कोई सिलेक्ट करना है रो कॉलम या टेबल सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, रो कॉलम डिलीट करनी है तो कैसे डिलीट करेंगे, या फिर रो कॉलम टेबल इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मर्ज सेल्स। मर्ज का मतलब होता है मिक्स करना। कि मान लीजिए अगर हम इसके ऊपर एक रो यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, हमें एक रो इंसर्ट करनी है, तो रो तो इंसर्ट हो गई, लेकिन सपोज ये वाली जो रो है हमारी, इसको हम हेडिंग रो बनाना चाहते थे। सपोज हम लिखना चाहते थे यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज, और लिखने को तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि ये जो हमारी हेडिंग है, ये हेडिंग कुछ इस तरह से लिखी जाए कि यहाँ पर ये जो 3 सेल्स आपको दिख रही हैं वो ना दिखाई दें। मतलब एक सेल ये दिख रही है, फिर एक सेल ये दिख रही है, और फिर एक ये दिख रही है। ये 3 सेल्स की जगह में हम इसे एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो जब भी ऐसा करना होता है तो उतनी सेल्स को हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे जितनी सेल्स को आपस में मिक्स करना चाहते हैं। मर्ज का मतलब ही होता है मिक्स करना, और जब सेल्स मर्ज होती हैं तो उनके बीच की जो लाइंस होती हैं ये डिसॉल्व हो जाती हैं। तो हम इन तीनों को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए इन तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल मेन्यू में आएंगे और यहाँ से कह देंगे मर्ज सेल्स। मर्ज सेल का ये ऑप्शन हाईलाइट ही तब होता है जब आप एटलीस्ट 2 सेल सिलेक्ट करेंगे। जब एक ही सेल अगर आपने सिलेक्ट की हुई है तब कभी भी देखिए, मतलब एक सेल में अगर आप हैं तो कभी भी ये ऑप्शन आपको एक्टिव नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट कर लेंगे तब आपको ये ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होकर के मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए डेटा आपका जो है वो एक सिंगल सेल हो गई है। आप इसे सेंटर में अलाइन भी कर सकते हैं, इस तरह से यहीं से कर दीजिए, और आपका ये इंडिविजुअल एक सेल बन गया। और इस सेल में आप मतलब जो है देख पा रहे हैं कि आपकी जो हेडिंग है वो इमीडिएट सेंटर में आ गई है। इवन आप अगर इस रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इसे पॉइंटर को ऐसे रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करने पर ये रो हमारी इस जो है इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो कभी भी आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, और कभी भी आप सेल्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट करने की जरूरत कब पड़ती है, जैसे हम यहाँ पर आपको एक नई टेबल बना करके दिखा रहे हैं, इसमें नहीं स्प्लिटिंग करेंगे। एक नई टेबल हमने इंसर्ट की मान लीजिए, और यहाँ पर हमने कुछ 4-5 रोज डाल दी और 3 कॉलम्स डाल दिए इंसर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया नेम्स, एम्प्लॉय के नेम की हेडिंग दी, और यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया बेसिक सैलरी। 2 कॉलम हमारे ये बने। अब इस वाले कॉलम में हम एक्चुअली क्या करना चाहते थे, इस वाले कॉलम में हम उनका टाइम लिखना चाहते थे, लेकिन टाइम लिख करके साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि ये वाला जो कॉलम है इसी में कुछ ऐसा करें कि उनका इन वाला टाइम भी यहाँ एंटर हो जाए, एक शेयर ऐसे हिस्सा बन जाए, एक सेक्शन बन जाए, उसमें टाइम इन डाल दें कि वो कितने बजे आए। फिर एक कॉलम और बीच में बने जिसमें हम लिख दें उनका ब्रेक का टाइम, रिसेस कितने बजे हुआ, और एक कॉलम यहाँ पर और बने जिसमें हम टाइम आउट डाल दें। यानी हम चाहते हैं कि एक ही सेल के 3 पोर्शन हो जाए, और एक ही सेल के तीनों पोर्शन बाकी सभी लोगों के लिए हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम कुछ पड़े हुए हैं, एक नाम ये है, एक नाम ये है, एक नाम ये है, एक नाम ये है, और एक नाम मान लीजिए ये है। तो ये पांचों लोग, चारों लोग जितने भी हैं, सबके लिए ऐसा हो, सबके टाइम इन के लिए एक कॉलम बनाओ, सबके ब्रेक टाइम के लिए कॉलम बनाओ, और सबके टाइम आउट के लिए एक कॉलम बनाओ, ये सिंगल कॉलम ना हो। तो जब भी आपको किसी सेल को तोड़ना है, मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल सेक्शंस में ब्रेक करना है, तो आप उसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं ऑप्शन टेबल में आकर के स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स का मतलब ये सेल को स्प्लिट करना। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग वाली सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम ऐसा चाह नहीं रहे, लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं कि चाहते हम ये हैं कि बीच में पहले यहाँ पे एक लाइन बन जाए ऐसे, फिर यहाँ पे लिखा हो इन, रिसेस, आउट, और उस हेडिंग के अनुसार ही हमारी बाकी की सेल्स डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम इसी सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो इसी सेल में रहेंगे। सेल को स्प्लिट करने के लिए सेल्स को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और 2 सेल तो बिल्कुल ही नहीं सिलेक्ट करेंगे। स्प्लिट का मतलब जिस सेल में आप हैं वो ब्रेक होगी। तो उसके बाद यहाँ टेबल में आएंगे और कहेंगे स्प्लिट सेल्स। सबसे पहले ये पूछेगा कि जो सेल आप स्प्लिट करना चाहते हैं, आप ब्रेक करना चाहते हैं, उसे कितने कॉलम्स में या रो में ब्रेक करना चाहते हैं। तो पहले हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे 2 रो बन जाए। तो 2 तो हमने यहाँ पे नंबर देखिए बाय डिफॉल्ट दिया ही हुआ है। अब 2 कैसे पार्ट चाहते हैं, अगर बीच से ऐसे तोड़ना चाहते थे तो हम कह देते कि
ये वर्टिकल पार्ट्स बन जाए, लेकिन हम बीच से इस तरह तोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर पार्टीशन कैसा देंगे, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल पे सिलेक्शन है भी, बस ओके कर देंगे। तो ये देखिए अब देखिए मेरी ये सेल दो यहाँ पे बन गए, इसमें नहीं बने लेकिन यहाँ बन गए, और यही हम चाहते भी थे कि इस सेल के दो ऐसे पार्ट हो जाएं। अब ये दो पार्ट तो कर दिए इसने, अब इसी में हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तीन कॉलम बने, एक इन के लिए, एक रिसेस के लिए और एक आउट के लिए। इन रिसेस आउट हेडिंग हम यहाँ डाल देंगे और टाइम यहाँ डाल देंगे, तो इसीलिए हमने ये सब सेल सिलेक्ट कर ली एक साथ। और यहाँ से, बल्कि सब सेल नहीं सिलेक्ट करेंगे पहले, इसी सेल को हम तोड़ देंगे, या चलिए एक साथ ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टेबल में आएंगे और कह देंगे स्प्लिट सेल। अब पूछेगा कितने आपको ब्रेक करने हैं, तो हमने कहा अभी हमें इसके 3 पार्टीशंस करने हैं, तो 3 पार्टीशन दे दिए कि स्प्लिट सेल इनटू 3 पार्ट्स। अब कैसी डायरेक्शन चाहिए, तो पहले तो था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब था सीधा सीधा हो जाएगा। अब आप जो है उसे करना चाहते हैं इस बार वर्टिकल पार्टीशन, तो वर्टिकल सिलेक्शन देंगे, यहाँ पर हम चॉइस देंगे इसकी, वर्टिकल पे क्लिक करेंगे और अब कहेंगे ओके। तो देखिए अब ये 3 पार्टीशन बन गए, एक ये और एक ये। अब हम यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम इन, यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम आउट, सॉरी टाइम यहाँ पे लिखेंगे रिसेस के लिए, और यहाँ पर लिख देंगे अब टाइम आउट। तो देखिए इस तरह से हमने इस सेल को तोड़ा। ये पूरी सेल पहले 5 हिस्सों में टूटी है, वैसे तो सॉरी 4 हिस्सों में टूटी है, लेकिन पहले हमने इसको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट्स किए और फिर इसके हमने यहाँ पर वर्टिकल स्प्लिट्स कर लिए, और अब आपने डेटा अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको जो भी टाइम देना है वो आप अपना टाइम दे दीजिए, ऐसे ऐसे करके अपना डेटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा डेटा है, जैसे ही हमने सेल को स्प्लिट किया तो आपने देखा रो की हाइट बढ़ गई, भाई हाइट तो बढ़नी थी ही ऑब्वियसली। तो अब डेटा जो हमारा लिखा हुआ है वो सही से नहीं दिख रहा, मतलब ठीक है आ तो गया, लेकिन ये ऐसे कोने में एक तरफ से दिख रहा है। हम चाहते हैं पूरा का पूरा डेटा सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, और ये आ भी गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये बीच में, मतलब ऐसे भी सेंटर में आ जाए, वर्टिकली भी, यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, तो अगर देखा जाए तो वैसे तो हम किसी टेक्स्ट को जब अलाइन करते हैं तो हमारे पास अलाइनमेंट के 3 ही ऑप्शन है, लाइन के अलाइनमेंट के 3 ऑप्शन है, लेफ्ट राइट सेंटर। पैराग्राफ में आपके पास 4 ऑप्शन हो जाते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर के साथ साथ जस्टिफाई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप टेबल में बात करते हैं अलाइनमेंट की, तो टेबल में 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन, टॉप, बॉटम एंड सेंटर। ऊपर की तरफ रखना है, बीच में रखना है, या नीचे की तरफ रखना है। तो ऊपर की तरफ अगर बात करें तो ऊपर की तरफ भी लेफ्ट में रखा जा सकता है, बीच में रखा जा सकता है, राइट में रखा जा सकता है। फिर बॉटम की तरफ यानी नीचे की तरफ बात करें तो भी आप लेफ्ट में, राइट में या बीच में रख सकते हैं। और सेंटर में रखेंगे तो सेंटर में भी लेफ्ट में, राइट में या सेंटर सेंटर भी रखा जा सकता है। खैर ये अलाइनमेंट कैसे यूज होते हैं, या हमें ऑप्शन ये मिलते ही कहाँ से, तो अपनी रो को हमने पूरी सिलेक्ट किया हुआ है, हम पहले थोड़ा सा इस रो की हाइट बढ़ा दें ताकि आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ पाए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो पहले हम इस रो की हाइट बढ़ा रहे हैं, पॉइंटर को ऐसे रखा, माउस का लेफ्ट बटन दबाया, थोड़ा ड्रैग कर दिया। अब जो है हम देख पा रहे हैं कि देखिए हमारा जो डेटा है कुछ इस तरह से आ रहा है। डेटा तो सब में सेंटर में है, ऐसे ऐसे तो सेंटर में, लेकिन ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है। तो अब हम इसे कैसे रखना चाहते हैं, अब हमने पूरा अपनी जो है ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट कर ली। अलाइनमेंट के लिए वैसे तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं देखेंगे तो, लेकिन आपको उतना ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। सीधे आप या तो प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स खोल लें इस ऑप्शन पे क्लिक करके। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट फ्लो में, तो फिर यहाँ से प्रॉपर नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट के लिए, ये देखिए ये यहाँ पर अलाइनमेंट मिल रहा है, और अलाइन टॉप है, अलाइन सेंटर है और अलाइन बॉटम है। तो वो 3 चीजें तो हमने बताई थी, टॉप, सेंटर और बॉटम। अब टॉप ऑलरेडी है, अब टॉप में आप क्या रखना चाहते हैं, अगर टॉप लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट कर दिया, ऊपर की तरफ ही रहा डेटा लेकिन लेफ्ट में आ गया। टॉप सेंटर कर दिया तो ऊपर की तरफ सेंटर में रहा, और टॉप राइट कर दिया तो ऊपर की तरफ ही रहा लेकिन सेल में राइट हैंड पे शिफ्ट हो गया। तो ये 3 हमारे पहले 3 हो गए, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। इसके बाद अब हम बात करते हैं बॉटम की। तो देखिए बॉटम में ये पहले बॉटम यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, फिर वही बॉटम लेफ्ट, तो नीचे की तरफ आ गया, लेफ्ट में है, नीचे की तरफ है, बॉटम सेंटर, नीचे की तरफ सेंटर में, और बॉटम राइट, तो ये ले सकते हैं। और तीसरा जो है वो सेंटर ही है, वर्टिकल सेंटर है। तो अब सेंटर लेफ्ट, तो देखिए
वर्टिकल सेंटर है मगर लेफ्ट की तरफ है, सेंटर राइट राइट, तो वर्टिकल सेंटर राइट हैंड की तरफ है। लेकिन अगर आप कह देते हैं सेंटर सेंटर, तो अब हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग भी हो गई और वर्टिकल सेंटरिंग भी हो गई, यानी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह से आपका डेटा जो है इमीडिएट सेंटर में आ गया। तो ये पूरी आपकी चॉइस होती है कि आप कैसा रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो इस तरह से अपने डेटा को 9 डिफरेंट अलाइनमेंट्स आप दे सकते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे या एग्जाम में क्वेश्चन आए कि टेबल में कितनी तरह से डेटा को अलाइन कर सकते हैं, और अगर उसमें ऑप्शन है 9 का, तो आप 9 पे ही टिक करेंगे, क्योंकि 9 टाइप में 9 स्टाइल्स आर देयर अवेलेबल टू अलाइन डेटा। क्लियर? अलाइनमेंट के बाद में अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके, यहाँ पर ये तो हो गई अलाइनमेंट की बात। अब नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट टेबल। जिस तरह से आप एक सेल को तोड़ते हैं, वैसे ही आप पूरी एक टेबल को भी तोड़ सकते हैं। टेबल को तोड़ने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये टेबल बनी है, अब हम चाहते थे कि नैना वाली सेल से हमारी टेबल अलग हो जाए, तो वैसे नॉर्मली आप टेबल को तोड़ नहीं सकते, ये तो टेबल में ही रहेंगे आप, लेकिन आप चाहते हैं कि टेबल हमारी सेपरेट हो जाए, एक ये टेबल ऊपर नंदिनी तक अलग रहे और नैना से डिफरेंट टेबल हो जाए। तो वहीं से जिस रो से आपको स्प्लिट करना है वहीं पे रहेंगे और क्या कह देंगे, स्प्लिट टेबल। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि अगर टेबल स्प्लिट होगी तो क्या आप चाहते हैं कि हेडिंग कॉपी हो? अगर आप चाहते हैं हो तो ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नो हेडिंग कर देंगे। फिलहाल हम चाहते हैं तो हमने कह दिया हो। तो देखिए अब हमारी ये नंदिनी तक की टेबल यहाँ रह गई और नैना वाली टेबल जो है वो हमारी यहाँ पर आ गई, और यहाँ पे भी हमें वही हेडिंग हमारी दिखाई देने लगी जो यहाँ पर दिख रही थी। तो इस तरह से हेडिंग्स को रिपीट किया जा सकता है और टेबल्स को स्प्लिट किया जा सकता है। अगर आप दो टेबल्स को मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि मिक्स करना चाहते हैं, तो मिक्स करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। मिक्स करने के लिए आपको मिलता है ऑप्शन मर्ज टेबल्स। दो टेबल्स को इकट्ठा करने के लिए आपसे मर्ज टेबल का ऑप्शन यूज करते हैं। क्या हो गया भाई? एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन कर ले रहे हैं, टाइम लगाएगा। ठीक है, ये टेबल थी हमारी, इसी को हमने सपोज स्प्लिट किया। ये टेबल हमारी हमने यहाँ से स्प्लिट कर दी, सॉरी टेबल, स्प्लिट टेबल, और कह दिया ओके। तो देखिए ये टेबल यहाँ बन गई और ये टेबल बन गई आपकी यहाँ पर। अब हमने ये टेबल सिलेक्ट की और सिलेक्ट टेबल, यही सब इश्यूज हैं जिनकी वजह से लिब्रे ऑफिस इतना पॉपुलर नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस जो है प्रॉपरली काम नहीं करते। मैं बता दूंगी करके, ये कोई खास ऑप्शन नहीं है, मैं दिखा दूंगी आपको, दिखा ही देती हूँ इनफैक्ट। जैसे अगर कोई भी टेबल हमने यहाँ पर इंसर्ट किए, सपोज ये, ठीक है, यहाँ पर हमने ए लिख दिया, यहाँ पर हमने बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया, एफ और जी, ठीक है। अभी डी से हम यहाँ पर इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो स्प्लिट करने के लिए लेआउट में चले जाएंगे, यहाँ से कह देंगे स्प्लिट टेबल। ये देखिए टेबल स्प्लिट हो गई और स्प्लिट होकर के आपको इस तरह से दिख रही है। अब आप दोनों टेबल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे दोनों टेबल्स को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, और सिलेक्ट करने के बाद फिर लेआउट में आएंगे और आप कहेंगे यहाँ पर मर्ज टेबल्स। मर्ज टेबल्स का ऑप्शन, सेल्स,
इसमें मर्ज टेबल होता ही नहीं है। अच्छा, वर्ड में टेबल्स की मर्जिंग की रिक्वायरमेंट यूजुअली नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर दो टेबल डिफरेंट फॉर्मेट की हैं तो आप मर्ज कर ही नहीं सकते। ऐसे ड्रैग करके रखेंगे तो भी मर्ज हो जाती है, यहाँ तो मतलब मर्ज हो जाती है। अब वहां पर नहीं हम कह सकते हैं, इसको देख लेते हैं अगर ड्रैग करने पर ही आए तो। टेबल हम सिलेक्ट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं टेबल, और यहाँ से कह रहे हैं मर्ज टेबल। तो मर्ज करा हमने, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जब मर्ज करेंगे तो वो हेडिंग भी आ गई, जबकि आपने देखा इससे पहले वाले अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो वहां देखिए कुछ नहीं है, वहां डेटा अपना ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसलिए भी जो है इसको हम कम यूज करते हैं। और मर्ज टेबल वही हमने कहा कि अगर दो डिफरेंट फॉर्मेट है, यहाँ तो चलिए 3 कॉलम की दोनों टेबल थी, ये भी 3 कॉलम्स की थी और ये भी थी, सेम फॉर्मेट था, तो मर्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर दो डिफरेंट फॉर्मेट की टेबल्स आप मर्ज करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है वैसे भी। टेबल को मर्ज करने के अलावा फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रोटेक्ट सेल्स। हालांकि ये भी कोई बहुत ज्यादा पावरफुल टूल नहीं है। प्रोटेक्ट सेल का मतलब ये है कि आप सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि लोग उन्हें मॉडिफाई ना कर सकें। अब मान लीजिए हमारी यही टेबल है, मैं इसमें से कुछ रोज को डिलीट, ये एक रो डिलीट कर दे रही हूँ यहाँ से, और ये सारी रो भी डिलीट कर दे रही हूँ। ठीक है, ये टेबल बनी हुई है। अब हम चाहते हैं हमारी टेबल में कोई काम ना कर सके, तो हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से हम यहाँ आए टेबल में और हमने कह दिया प्रोटेक्ट सेल्स। अब प्रोटेक्ट सेल का मतलब ये है कि इसमें कोई काम नहीं कर सकता। और अगर आप देखें तो देखिए प्रोटेक्ट सेल पे क्लिक करते ही क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शन हमारे डिसेबल हो गए। मतलब जाहिर सी बात है आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो अभी क्या है कि जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो वो क्या बता रहा है कि नाउ दिस कंटेंट इज रीड ओनली, राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज और नो नोटिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो मतलब आपकी जो है यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि राइट प्रोटेक्शन लगा हुआ है और अब आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते। बस आप क्या कर सकते हैं, टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के अलावा आप जो है बाकी और कोई चीज इसमें नहीं कर सकते कि कंटेंट डिलीट कर दें या कुछ है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी ने आपके लिए ये काम किया, टेबल को आप प्रोटेक्ट कर दिया और आप काम नहीं कर पा रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल में ही रहिए, यहाँ आइए और आप कह दीजिए अनप्रोटेक्ट सेल्स। और अनप्रोटेक्ट सेल कहते ही अब आप यहाँ पर जो है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन का ऑप्शन जरूर है, लेकिन ये कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है कि आपने बहुत फुल्ली उसको ऑथेंटिकेट कर दिया और एंक्रिप्शन ऐसा लगा दिया कि दूसरा उसको डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है कोई बहुत इंपॉर्टेंट या पावरफुल टूल नहीं है। ये सिर्फ समझ लीजिए आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको पता है कि जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं उसको इन ऑप्शंस की नॉलेज नहीं होगी, वो इन चीजों के बारे में यदि नहीं जानता होगा तो ही आपके लिए एक एप्लीकेबल टूल है। अदरवाइज इसको आपको बहुत ज्यादा इम्प्लीकेबल नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट यानी जो नंबर्स हम यहाँ लिख रहे हैं उन नंबर्स के फॉर्मेट की बात हो रही है। तो जैसे ये नंबर हमने लिखे, अभी तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर हम चाहें तो नंबर के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। क्या हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट के ऑप्शन पे आएंगे तो अब आपसे पूछ रहा है कि किस तरह से आप देखना चाहते हो नंबर को। जनरल हो गया। अब मान लीजिए हम चाहते थे कि यहाँ पर 1000 सेपरेटर लगाना है तो 1000 सेपरेटर लगा दो, है ना। नेगेटिव नंबर्स के लिए कुछ देखना चाहते हैं, डेसिमल प्लेसेस देना चाहते हैं, हाँ देना चाहते हैं, तो कितनी देना चाहते हैं हम, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक देना चाहते हैं। जो भी हमारी वैल्यू बन के आ रही है वो यहाँ पर दिख रही है, यानी आप जो वैल्यू दिखेगी वो आपको ऐसे दिखाई देगी। और कुछ करना चाहते हैं तो हमने कहा नहीं ये तो हमारा हो गया। तो आप देखिए इस तरह से आपने 1000 सेपरेटर लगाया और आपने अपने नंबर को 0.00 कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टेबल बना रहे होते हैं तो आपको ये वैल्यूज खुद लिखनी होती है, और ये ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन एमएस वर्ड में नहीं है। एमएस वर्ड में आपको 0.00 लगाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप वर्ड में कोई टेबल इंसर्ट कर रहे हैं और आप इस तरह से सैलरी या कुछ सेल की फिगर लिख रहे हैं तो आपके पास 1000 सेपरेटर का ऑप्शन है। 1000 भी आपको कीबोर्ड से टाइप करने की जरूरत नहीं है, 0.00 भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अभी मान लीजिए हम चाहते थे कि ये जो हमारी वैल्यू है इसमें करेंसी फॉर्मेट भी आ जाए, मतलब रुपीज वगैरह लिख के आ जाए, तो देखते हैं यहाँ पर क्या ये हमें ऑप्शन देगा। इसके लिए फिर से हम नंबर फॉर्मेट में आएंगे। अब करेंसी हम लगाना चाहते हैं रुपीज, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कैटेगरी में करेंसी। अब वैसे तो बाय डिफॉल्ट वो आपको डॉलर दिखा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई हमें ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जिससे कि हम यूज कर सकें। तो बाय डिफॉल्ट डॉलर है इसलिए नहीं मिल रहा, लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पर रुपीज मिलता है। तो इतने हमारे पास ये अवेलेबल हैं सारे। अब इसमें अगर
रुपीज होगा तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। RSG लिखा हुआ है। चेक कर लेते हैं, ये लिस्ट हमारी अल्फाबेटिकली है, तो INR देख लेते हैं। अगर INR है, ये देखिए INR मिल गया आपको यहाँ पर। अब जैसे आपने INR किया तो देखिए इस सिंबल का अपने आप ही क्या होता है, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस भी दिखाएगा और सीधे सीधे 1000 सेपरेटर भी ये लगाता है। तो बस इतना आप करेंगे और उसके बाद में यहाँ से कह देंगे ओके। तो ये देखिए आपको इंडियन रुपीज में इस तरह से दिखाने लगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। एक बार बस ये देख ले रहे हैं कि क्या हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए नंबर फॉर्मेट में गए, जैसे हमें INR तो मिल रहा है लेकिन हम चाहते थे कि हमें रुपीज मिले। तो एक बार हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि क्या ये ऐड हो गया ये, और हम कहेंगे ओके। अब ओके कर दिया हमने। अब दोबारा से हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये हमने अपना एक यहाँ पर रुपीज वाला फॉर्मेट अप्लाई किया है। तो देखेंगे कि क्या यहाँ पर यूजर डिफाइंड का कोई कॉलम है। हर कंट्री का आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब आप अपनी तरफ से नहीं डिफाइन कर सकते, जो अवेलेबल हैं उन्हीं को आप यूज कर सकते हैं। अपनी तरफ से इसमें आप कोई फॉर्मेट डिफाइन नहीं कर सकते। जो अवेलेबल है ये देखिए, यहाँ पर हमें रुपया वाला भी मिल गया। तो अगर हमें ये लेना है तो हम यही एंड इंडियन रुपया ले लिया हमने और ये करा और कहा ओके। तो देखिए जो आप फिलहाल हमारा करेंसी सिंबल चल रहा है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे सिंबल्स हैं। नंबर फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। नॉर्मली अगर हम यही काम खुद से करें तो देखिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर हमें यहाँ लिखना है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए लिखना है हमें 50,000, तो ये करना है और उसके साथ साथ कॉमा भी अगर लगाना है तो फिर ये ऐसे यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो ये कॉमा सेपरेटर है वो भी हमें ये सोच के देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो मतलब ये कॉमा सेपरेटर होता है ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम पे काम करता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम पे अगर आप देना चाहते हैं और बाय डिफॉल्ट वो इंटरनेशनल ही होता है, तो 3 डिजिट्स के बाद सेपरेट करता है आपकी वैल्यू को, है ना। जैसे हम लोग तो लिखते हैं कि 1 10 100, फिर हमारे पास 1000 10,000 फिर लाख 10 लाख ऐसे होता है। तो शुरू में तो 3 के बाद कॉमा लगता है यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 2 के बाद लगता है। लेकिन ये इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करता है जिसमें कि 100,000 होता है, फिर 10,000 1000 10,000 100,000 होता है, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये सिस्टम में कॉमा सेपरेटर यूज करता है। तो ऐसे अगर आप लिखने बैठ गए तो आपको एक वैल्यू लिखने में कितना समय लग जाएगा। मतलब अगर हम रुपीज में लिख रहे हैं सपोज, तो हमको इतना टाइम एक वैल्यू को लिखने में लगेगा। लेकिन क्या है, कुछ नहीं करना, आप वैल्यू सिलेक्ट करें और फॉर्मेट चेंज कर दें। हाँ, MS वर्ड में अगर आप ये काम करेंगे तो फिलहाल अभी तक वर्ड के फिलहाल MS ऑफिस का जो 2016 तक का वर्जन है उसमें तो ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर किसी में आएगा तो देखा जाएगा। तो ये सब ये एक एडवांटेजेस फीचर है आपका ओवर MS वर्ड। बाकी तो सब चीजें MS वर्ड में आप कर रहे हैं। तो नंबर फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्ट। ये हेडर रो रिपीट आपको बता चुकी हूँ मैं। कन्वर्ट, तो कन्वर्ट किस चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने काम कर लिया इन द सेंस, ऐसे मान लीजिए हमसे कहा कि एक हेडिंग डाल दीजिए नेम और एक हेडिंग डाल दीजिए बेसिक। सपोज ये हेडिंग आप सॉरी एक हेडिंग डालिए नेम और एक हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर बेसिक। टैब हमने स्पेस दे दिया और अब यहाँ पे 2 लोगों के नाम लिख दीजिए और उनकी बेसिक सैलरी यहाँ पर डाल दीजिए। एक हमने ये डाल दी और एक मान लीजिए हमने यहाँ पर ये डाल दी। तो इस तरह से हमने कुछ डेटा बनाया। लेकिन जब हम बना ही रहे थे तो तभी हमसे कहा गया कि अरे ये तो ऐसे ही आप लिख दे रहे हैं, टेबल बना देते तो ज्यादा अच्छा था। तो जाहिर सी बात है कि हम ये कहेंगे आपको पहले बताना चाहिए था टेबल में चाहिए। लेकिन अगर आप डेटा लिख चुके हैं इस तरह से और आप चाहते हैं कि वो डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंपल टेक्स्ट को आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करना है, टेबल ऑप्शन में आना है और अब यहाँ से आकर के कहेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पे क्लिक करते हुए पूछेगा कि आपने जो टेक्स्ट को सेपरेट किया था एक
डेटा को दूसरे डेटा से, उसके लिए सेपरेटर क्या यूज किया था, हमने यूज किया था टैब। हो सकता है हमने स्पेस यूज किया होता, अगर स्पेस यूज किया होता तो यहाँ पर सेमीकोलन और पैराग्राफ तो मिल रहा है। सेमीकोलन मतलब आपका कीबोर्ड से सेमीकोलन सिंबल है, और पैराग्राफ का मतलब है आप हर बार एंटर करते गए। लेकिन अगर आपने स्पेस दिया होता तो आप अदर में जाते और यहाँ से कीबोर्ड से स्पेस टाइप कर देते। हम ऐसे कीबोर्ड से टाइप करते थे स्पेस। फिलहाल हमने क्या लिया हुआ है, हमने तो टैब ही लिया हुआ है, इसलिए हमने टैब दे दिया। फिर वो पूछ रहा है कि हेडिंग है, तो हाँ हेडिंग है, पहली ही रो हेडिंग है, बस इतना करा और यहाँ से कह दिया ओके। और ये देखिए हमारी टेबल बन गई। यहाँ एक एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि बीच में मैंने एक स्पेस दे दी थी तो इसलिए आ गया। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, जरूरी नहीं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको, मैंने लिखा नेम, फिर मैंने स्पेस दे दिया और मान लीजिए फिर लिख दिया एज, फिर एक स्पेस दे दी और फिर लिख दिया बेसिक, फिर एक नाम यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए अमन, फिर एक स्पेस दे करके उनकी एज लिख दी और फिर एक स्पेस दे करके उनकी बेसिक सैलरी लिख दी। फिर हमने दूसरा नाम लिखा जय, फिर एक स्पेस दी और उनकी एज लिख दी, फिर एक स्पेस दी और उनकी सैलरी हमने यहाँ पर लिख दी। तो अब हम इसे स्पेस बार दी, हमने स्पेस प्रेस किया है, सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट अब क्या कहेंगे अदर, और अदर में जाकर के कीबोर्ड से हम स्पेस प्रेस कर देंगे और हेडिंग चाहिए हमको और ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से बाकायदा आपकी 3 कॉलम में टेबल बन के आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको कभी भी अगर काम करना है और आप काम करने के बाद रियलाइज करते हैं कि वो टेबल में ज्यादा अच्छा लगता, या आपसे कह दिया जाए उसे टेबल में लिख दीजिए, तो आपको बिल्कुल भी हैफेजर्ड होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही आप टेबल को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेबल को सिलेक्ट करना है और वहीं टेबल में आएंगे और कहेंगे कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो पूछेगा आपसे कि गैप कितना रखना है, मतलब इस डेटा के बाद ये जो डेटा लिखा जाए तो उसके बीच में किस चीज से गैप रखें। अगर आप चाहते हैं कि टैब का गैप रहे तो टैब दे देंगे, अगर आप चाहते हैं कि हर टेक्स्ट के बाद में सेमीकोलन आ जाए तो सेमीकोलन, नई लाइन में आए तो पैराग्राफ, और अदर तो अदर में आप जा सकते हैं। अदर का मतलब आप बीच में क्या कॉमा लगाना चाहते हैं या क्या लगाना चाहते हैं, तो हमने कहा टैब का गैप ठीक लगेगा, टैब दे दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए आपका डेटा जो है वो टैब के साथ आ गया। तो अब टैब में मतलब उसने अपने हिसाब से टैब लिया है, आपको जैसा चाहिए वो आपको मिलेगा। आपको नहीं सही लग रहा है, आपने अंडू किया, आप वापस यहाँ आए और फिर आपने कहा टेबल टू टेक्स्ट, और इस बार मान लीजिए आपने कहा सेमीकोलन, तो ये ओके। देखिए हर नेम के बाद सेमीकोलन, एज के बाद सेमीकोलन, ये आ गया। नहीं सही लग रहा, मतलब जो भी आपको ठीक लगे, तो हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे मतलब जो भी काम करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। तो ये दे सकते हैं, या फिर आपको जो भी अपना अलग से सिंबल देना है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज का लास्ट हम आपको बता रहे हैं कि अगर टेबल में किसी तरीके की कैलकुलेशन करनी है तो वो भी आप बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब हम यहाँ पर लिखना चाहते थे ग्रैंड टोटल, हम यहाँ पर टोटल देना चाहते थे, टोटल ऑफ जनवरी एंड टोटल ऑफ फेब्रुवरी अलग अलग। तो हमें इस सेल में कैलकुलेशन करना है, तो इस सेल में कैलकुलेशन करना है तो हम इसी सेल में रहेंगे और कैलकुलेशन करने के लिए टेबल में आएंगे और यहाँ से कहेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप ही आपका कर्सर यहाँ पर आ गया है ना। अब या तो आपको पता हो कि कैसे ऐड करना है, हमें तो पता नहीं, हम तो पहली बार आज काम कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम कि ये कैसे ऐड होगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन भी होता है कि आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने का फंक्शन कौन सा है, क्या ऐड लिखने से हो जाएगा? तो अगर आपको पता था तब तो आपको सीधे सीधे काम कर लेना था, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता, आप बिगिनर हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी फंक्शंस आपको मिलते हैं, दे रहा है आपको राइटर, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहला ही फंक्शन क्या दिख रहा है, सम। ऑब्वियसली इतना ही क्यों, तो हम अपना यूज कर ही लेंगे कि एडिशन के लिए सम फंक्शन यूज होता होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कह दिया सम। अब किसे हम सम करना चाहते हैं, फंक्शन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सेल सिलेक्ट करी और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करते ही देखिए हमारे पास टोटल आ गया। आपको फिर से दिखा रहे हैं एक बार, यहाँ हमने पहले क्लिक कर दिया जहां पर हमें टोटल चाहिए, टोटल हमें इन सब सेल्स का चाहिए। हम आपके लिए ये बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू लिख दे रहे हैं ताकि आप आसानी से उसे टोटल करके देख सकें कि हाँ ये टोटल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बहुत छोटी छोटी हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, 1 यहाँ लिख दिया हमने 1 2 1 1 1 1, ये है। तो हमें पता है जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 7 आना चाहिए।
तो ठीक है, अभी तो हमें पता नहीं कैसे जोड़ना है। टेबल में आए, फॉर्मूला पे क्लिक किया, यहाँ से गए, अब तो टाइप भी कर सकते हैं क्योंकि पता है ऐड करने के लिए सम फंक्शन यूज होना है। ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलना याद रखना है आपको, और उसके बाद आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी सेल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको इन्हीं सबका तो टोटल चाहिए। और सेल सिलेक्ट करने के बाद कहीं क्लिक मत कीजिए, कीबोर्ड से काम करते रहिए, बस ब्रैकेट बंद करिए और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे आप प्रेस करेंगे देखिए सम आ गया 7। इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर एवरेज सेल निकालने को कह दिया जाए कि भाई एवरेज सेल निकालिए अलग अलग दोनों मंथ्स की। अब जनवरी की एवरेज सेल निकालनी है, तो ठीक है, एवरेज सेल निकालनी है तो फॉर्मूला तो यूज करेंगे। अब तो आपको पता भी है कि F2 की यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये देखिए यहाँ लिखा ही था, फॉर्मूला के लिए F2 है, तो आपने ये तो बता दिया F2 यूज करना है। F2 फंक्शन से आप इससे आगे, अब एवरेज के लिए क्या फंक्शन है, तो यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि कोई फंक्शन यहाँ पर मिल रहा है, तो फिलहाल तो नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम फंक्शंस की लिस्ट में आके देखें तो शायद हमें एवरेज का फंक्शन यहाँ पे मिले। फंक्शंस में तो नहीं मिल रहा, यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पर है, तो मीन फंक्शन है, मीन भी एवरेज ही निकालता है, मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है। तो ये किया, अब फिर वही, जब ये कर दिया तो उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, किसका एवरेज निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, टोटल को नहीं ऐड कर लेंगे, ध्यान रखना है टोटल छोड़ के, और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए एवरेज सेल आ गई। इसी तरीके से यहाँ करके दिखा रहे हैं, सेल में रहे, कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस की, और फंक्शन क्या है, अब तो लिख भी सकते हैं, हमें लिखना आ गया है, फंक्शन पता ही है कि मीन है, और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ब्रैकेट बंद करके कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपको यहाँ पर मीन वैल्यू निकाल के दे रहा है। मीन का मतलब है सबको जोड़ेगा और जितनी सेल है उतने से डिवाइड करेगा। जैसे 3 4 7 हमारा टोटल है, और कितनी सेल है ये, 1 2 3 4 5 6, तो 7/6 आया, तो 1.17 देखिए एवरेज आपका आ गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं सारी चीजें। फिर अगर और क्या कैलकुलेशन करना है, तो आपने कहा कि यहाँ पे निकालो मैक्स सेल, यानी इतने में से, भाई हमारी वैल्यूज तो यहाँ से यहाँ तक ही है, कैलकुलेशन है लास्ट की 2 सेल में, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखना है हाईएस्ट सेल क्या है, तो हाईएस्ट सेल के लिए आप फिर वही फंक्शन की प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे फंक्शन मिलता है, स्टैटिस्टिकल में आएंगे देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम पे क्लिक करिए तो बता रहा है कि फंक्शन मैक्स है। आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू में छांटना है आपको, यहाँ से यहाँ तक, और ब्रैकेट बंद करके आप इस तरह से हाईएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी उसने क्या किया, उसने खुद ही कंपेयर किया इन सेल्स की वैल्यूज को, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो यहाँ रिटर्न कर दी। अब इसी को कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पहले F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ये सेल यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और एंटर करते ही आपके सामने हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 ही लिखा था, तो 1 और 2 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, 2 थी। लास्ट बता रहे हैं आज का, अगर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पर देखना है मिनिमम सेल, तो मिनिमम सेल के लिए भी आपको फंक्शन मिलता है, मिनिमम के लिए मिन फंक्शन मिलता है। कर्सर यहाँ रखा, फंक्शन की प्रेस की, इसके लिए फंक्शन क्या मिलता है, मिन, MIN, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर सेल सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और एंटर करते ही स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके सामने निकल करके आ जाएगी। फंक्शन की, then function name, then bracket, and then we have to select this entire range and then close the bracket and press enter. And this is how you can perform number of calculations in your table of table of writer. तो ये है कैलकुलेशंस बेसिक, हाईएस्ट निकालना, लोएस्ट निकालना, एवरेज निकालना, टोटल निकालना, ये सब है। उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि केवल इतना ही है, कुछ चीजें और भी देता है, लेकिन कंप्लीटली ये डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे। तो हम अपने, जैसे राउंड करना है आपको, या परसेंट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अब सपोज आप स्कूल में सपोज टीचिंग करते हो और आप अपनी क्लास के बच्चों के लिए
क्लास के बच्चों के लिए जो है आप यहाँ पर काम करना चाहते थे, और आप एक टेबल आपने मान लीजिए बच्चों से बोल दिया कि भाई ऐसा है, हम आपको जो है यहाँ पर वो देंगे, एक टेबल बना के दे देंगे। हम एक टेबल आपको बना के देंगे, यहाँ पर कहीं भी हमने लिख दिया, और उस टेबल में हम आपको क्या देंगे, उस टेबल में हम आपको देंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे हम एक तो आपने कहा हम आपको 1 से लेकर के 10 तक की यहाँ टेबल आपने बनाया कि हम एक टेबल बनाने वाले हैं जिसमें कॉलम हमारा 2 रहेंगे और रो हमारी रहेंगी 10। ठीक है, या 11 कर दिया, ओके कर दिया, जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पे है नंबर और यहाँ पर है मान लीजिए उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने लिख दिया 1, फिर यहाँ है 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 8, देन 9 एंड देन 10। ये तो लिख दिया। अब आपको इनके यहाँ पे स्क्वायर लिखने हैं, तो स्क्वायर अगर ये तो खैर 1 2 3 4 है, सभी को पता है इनके स्क्वायर, लेकिन अगर आपको किसी के स्क्वायर की टेबल बनानी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही फंक्शन की प्रेस करेंगे। अब आपको स्क्वायर निकालना है तो फंक्शन इसके लिए आपको मिलता है पावर। देखिए यहाँ मिलता भी है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये है हमारा फंक्शन, ये पावर। तो पावर के लिए फंक्शन है पाव, इसमें आप 2 आर्ग्यूमेंट डालेंगे। कौन सी, एक तो किसकी पावर देनी है, कॉमा कितनी देनी है। अब आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप 2 करेंगे और लिख करके एंटर करेंगे। कुछ गड़बड़ हुई है, फिर से फंक्शन। अगर ये क्लास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए तो ये चीज हम आपको कल बता देंगे, क्योंकि काफी कम टाइम रह गया है, तो इसलिए हम शायद हो सकता है टाइम ओवर हो जाए हमारा। पावर किसका देना है, वैसे तो कॉमा से ही देते हैं, कॉमा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ लिखने में गड़बड़ हो रही है। चलिए मैं इसको आपको बता दूंगी, क्योंकि टाइम काफी कम रह गया है, तो इसको कल मैं आपको करके दिखा देती हूँ।